कि हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय अश्विनी जी वैष्णव के पिताजी आदरणीय दाऊलाल जी, उनका आकस्मिक निधन कल हो गया था। वैसे दाऊलाल जी हमारे पाली ज़िले के जीवन कला के निवासी थे, इसलिए मेरा तो पुराना परिचय उनसे है भी। तो हमारे वहाँ पर एक बार सरपंच भी रहे, समाज सेवी थे ही। उन्होंने अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलवाई और कल अचानक उनका देहांत हो गया। कल पहुंचना चाहते थे लेकिन कल पहुंच नहीं पाए, क्योंकि दूरी और समय की कमी का ध्यान रखते हुए तो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और माननीय विधायक महोदय कल उपस्थित हुए थे। आज मैं भी उस परिवार में जाकर और सांत्वना दूंगा, इसी निमित्त आज यहाँ पर आए। एक और दुखद खबर आज मिली अभी कि अपना एक जगुआर फाइटर प्लेन जगुआर वो वहाँ चूरू ज़िले में नाजल देसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों का देहांत हो गया। एक और बस दुकानतिका भी हुई है, जिसमें एक ट्रोले से एक बस की भिड़ंत हो गई। उसमें 3 बताते हैं कि 3 तो हताहत हुए और बाकी घायल भी हुए। ये थोड़ा समय ऐसा ही है कि जिसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ये आप सबके माध्यम से मैं हमारे समाज के और नागरिकों का भी ये आह्वान भी करूँगा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। थोड़ा संयम से, धीरे से, संभल करके चलेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो पाएगी, बचा जा सकता है। अत्यंत दुख है। हम आदरणीय अश्विनी जी और उनके परिजनों को ताकत दे, इस प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और हुतात्मा को शांति प्रदान करें। इसी निमित्त हम सब लोग आज यहाँ जोधपुर आए और अभी उनके घर पे पहुँचे। सर, संगठन को लेकर सर किस तरह की तैयारियां चल रही है? संगठन विस्तार की चर्चा जो है लगातार पूरे प्रदेश में चल रही है, तो सर जल्द प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार? देखिए, संगठन का विस्तार तो हुआ है। हमारे सारे चुनाव हो गए, स्थानीय इकाई से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और हिंदुस्तान में भी, और 27 प्रांतों के और अध्यक्षों के चुनाव भी हो गए। प्रक्रिया चल रही है। जिलों के और मंडलों की समितियां भी बन चुकी और 44 ही ज़िले हमारे संगठनात्मक दृष्टि से राजस्थान में 44 ज़िले हैं और सभी के चुनाव प्रक्रिया पूरी भी हो गई। बाकी प्रदेश की भी टीम तैयार है लगभग, बाकी तो काम चल रहा है। हम सभी क्षेत्रों में हम चुनाव जीत भी रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पहले उपचुनाव थे विधानसभा के, उसमें भी हमने 7 में से 5 जीती। कांग्रेस तो 1 ही जीत पाई, 4 पर उनकी, 3 पर तो जमानतें ही जब्त हुई कांग्रेस की। और यही नहीं, अभी जो 36 उपचुनाव हुए थे स्थानीय निकायों के, उसमें भी हमने 29 जीते। तो हमारा संगठन काम कर रहा है, सारे कार्यक्रम हमारे व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। सर, उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। देखिए, फिल्म बनाना, फिर सेंसर बोर्ड उसकी स्वीकृति प्रदान करे और कोई ऐतराज़ करे तो कोर्ट भी है, ये सब प्रक्रिया है। इसमें राजनीतिक दलों का कोई लेना देना नहीं है। सर इसी मामले में सर मेरा सवाल है, जो मौलाना अरशद मदनी है उसका ये आरोप है कि इस फिल्म में मेरे खिलाफ और जो दारुल उलूम जो इनका संगठन है उसको लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, और जो कन्हैयालाल की हत्या जिस तरह से निर्मम हत्या उदयपुर में हुई थी उस विषय को लेकर ये जो उदयपुर फाइल फिल्म बन रही है उसको लेकर वो याचिका लेकर गए थे। और उनका जो जिस तरह से पूरा जो फिल्म को रोकने का प्रयास था उसको लेकर आप क्या? देखिए, मैं फिर निवेदन करूंगा कि फिल्म बनाने वाला निर्माता, कलाकार, ये उनका व्यक्तिगत और एजेंडा, उनका फिल्म का पूरा चित्रण, ये सब उनका विषय है। और फिर मैंने निवेदन किया कि सेंसर बोर्ड उसको देखता है।
और यदि किसी को ऐतराज़ भी है तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें होता है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना हम कोई फिल्म बनाते हैं, ना हम फिल्म का प्रदर्शन करवा रहे हैं। राजनीतिक दलों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आम नागरिक की तरह हम भी। सर मैं एज ए आम नागरिक की आपसे पूछ रहा हूँ सर, एज ए आम नागरिक की आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह से अब फिल्म का सिनेरियो बदला है, जिस तरह से फाइल्स आ रही है जो फैक्ट पे आधारित मूवी है, हर फिल्म को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक बार कोर्ट में जाया जाता है, प्रयास किया जाता है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, ये आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार सबको प्राप्त है। किसी को ऐतराज़ करने का भी अधिकार है, न्यायालय सुनने का भी अधिकार है, तो निर्णय जो भी होगा वो सबको स्वीकार भी है। इसलिए ये विषय भी मैं सोचता हूँ कि इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, रिलीज भी हो रही है, ये इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। ऐसे में सरकार के स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने कानून व्यवस्था का पालन करवाना तय किया। जहाँ कहीं भी कानून व्यवस्था की बात होगी तो सरकार को यथा समय जो भी उस समय की आवश्यकता होगी वैसा निर्णय लेंगे। इसमें राजनीति मतलब हमारा काम है कानून व्यवस्था का पालन करना। फिल्म में उसके अंदर के चित्रण ये सब जो है ये मौलिक अधिकारों का मामला है, उसमें तो मौलिक अधिकार जो भी है उसकी रक्षा सरकार करती है। सर, क्या आप टैक्स फ्री भी करेंगे? सर, इसकी अनुशंसा करेंगे कि राजस्थान में ये टैक्स फ्री हो मूवी? ये विषय आने दो, अभी काल्पनिक सवालों का तो जवाब दिया ही नहीं जा सकेगा। आप महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषा को लेकर आक्रमण किए जा रहे हैं, उत्तर भारतीय में हमले हो रहे हैं, देखिए, भाषा विवाद नहीं होना चाहिए। राजस्थानी लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, व्यापारी लोगों को। ये जिस दिन की ये घटना हुई उसी दिन मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी। उनको भी मैंने निवेदन किया कि आप कहीं पर भी इस प्रकार की अप्रिय घटना यदि होती है तो तत्काल रोक लगाएं। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात करी, और हमारे जो नेता है वहाँ पर जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा जी है और भी जो है उनसे भी बात की कि अमन चैन कायम हो, किसी के साथ अप्रिय वारदात नहीं होने पाए, ये सुनिश्चित करें। और वैसे मैं निवेदन करूँगा कि भाषा एक अपना आदान प्रदान संदेश लेना पहुंचाना ये है, इस पे विवाद होना भी नहीं चाहिए। कई लोग तो मूक होकर के भी अपना संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, संकेत के आधार पर भी करते हैं। तो भाषा को लेकर के झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। ये मैं फिर से आप सबके माध्यम से भी मैं देश के नेताओं से, नागरिकों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि भाषा को लेकर झगड़े नहीं करें। ये भाषा एक समाचार, न्यूज़, विचार आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान इसका माध्यम है, और माध्यम कोई भी किसी भी प्रकार का चुने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि जिला प्रमुख के चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हार का डर है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनको अपना घर देखना चाहिए कि जमानतें जब्त हुई, हार रहे हैं वो, हम लगातार जीत रहे हैं। अभी जो मैंने कहा ना कि 36 में से 29 चुनाव 29 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, कांग्रेस ने 4 जीते। अब उनका ये आरोप प्रत्यारोप करने से पहले देखना चाहिए। एसआई भर्ती को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी कल टिप्पणी की कि किस कारण से कमेटी की रिपोर्ट बदल दी गई, क्यों? कोचिंग सेंटर को भी उन्होंने। देखिए, एक छोटी सी बात आप समझिए कि जिन लोगों ने पढ़ाई करके सही तरीके से ये जो चयनित हो गए और जो उम्र भी उनकी इतनी पहुंच गई कि यदि भी इसको रद्द कर देते तो उनको जीवन में कभी अवसर मिलता नहीं। जो सही तरीके से पढ़ करके सही परीक्षा दे करके पास हुआ, सेलेक्ट हुआ, नौकरी में चयनित हो गया, उसको आप घर बिठा दोगे और तो अन्याय नहीं हो जाएगा? जब उसकी उम्र 33 वर्ष हो जाएगी, दोबारा उसको अवसर मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये फिर से निवेदन करूँगा कि दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट जो बदली, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या कारण यही सब जो मैंने बताया, कारण यही सब है कि उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। पहले कमेटी जो न्यायोचित तरीके से, सही तरीके से जो जीता है, चयनित हुआ है,
उसका हक क्यों मारा जाए? और जो उम्र दराज हो जाएगा फिर क्या करोगे? उसको कोई अवसर ज़िंदगी में मिलने ही वाला नहीं है। इन सब बिंदुओं पर तो विचार करना ही पड़ेगा ना। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उनको पंडित भजनलाल भी कह दिया कल। क्या कहेंगे? एक देखिए, पंडित शब्द तो विद्वान के लिए होता है और वो उनको सद्बुद्धि आ गई गहलोत साहब को कि ये पंडित है, विद्वान है, तो ठीक बात है ना, इसमें कोई आपत्ति मैं नहीं करूँगा। पंडित है, पंडित ठीक है, अच्छा शब्द है, कोई पंडित कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात है कि भजनलाल जी के लिए वो कह रहे हैं कि भजनलाल जी जब तक है हमारे लिए अच्छा है, तो उनको तो खुश होना चाहिए, ताली पीटना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भजनलाल जी की उम्र लंबी हो और समृद्ध रहे, सुखी रहे, इस प्रकार की कामना करना चाहिए। और भजनलाल जी है, भजनलाल जी रहेंगे, भजनलाल जी अच्छा शासन दे रहे हैं, व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक मंशा जो है इनके पीछे है, जो बार बार ये कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है? वो देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस समय गहलोत साहब की ज़मीन खिसक रही है। वहाँ उनके आकाओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और कोई मानस बना लिया, किसी और को सक्रिय करने का मानस उन्होंने बना लिया, तो इनको लगा कि मुझे भी अपना कुछ दिखाना चाहिए वजूद कि मैं अभी तक हूँ, तो वो इस निमित्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बोले सचिन पायलट की बात कर रहे हैं सर, सचिन पायलट की बात। मैं सचिन पायलट जी के लिए तो क्या कहूँ, गहलोत साहब ने खुद नहीं कह दिया था निकम्मा नकारा। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलना पूर्व चाहता। मुख्यमंत्री मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। गहलोत साहब ने कहा था उनके लिए कि निकम्मा नकारा, किसी काम नहीं, काम करता नहीं है, तो वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तो वो जाने आपस की बातें, मैं क्या कहूँ। सर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ता नारा लगा रहे कि हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देश के उठे। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मैं आपसे नहीं, कोई देखिए, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी पार्टी की, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सम्मानित है। हमारे 2 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री तो उन्होंने निभाया है, तो हमारी पार्टी की नेता है। भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हम सब एक हैं। हमारे मन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसके लिए क्या भजनलाल जी संतुष्ट नहीं बीजेपी? मैं एक बात बताऊं, न्यायोचित तरीके से, विधिवत तरीके से चयन हुआ, काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। कल एक कल्पना करना, आपके कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं सर। नहीं, कार्यकर्ता कोई भी देखिए, मौलिक अधिकार है। मैं आपसे ये बताऊं, मैं एक बात बताऊं, मौलिक अधिकार, नारा लगा रहे हैं। मैं आप 10 बार पूछोगे तो जवाब मेरा यही है, सबको मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता है ना। तो फिर, और दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। सारा व्यवस्थित तरीके से हमारा पार्टी पूरी की पूरी अनुशासित तरीके से काम कर रही है। सर, एक सवाल संगठन को लेकर था, जिस तरीके से आपके दक्षिण और उत्तर के 2 देहात बना रखे, अब जिला भी अलग हो गया फलोदी, तो अब उत्तर दक्षिण की आवश्यकता भविष्य में रहेगी फलोदी बनने के बाद भी? देखिए, फलोदी हम अभी वैसे तो ये